कर दिया था, लेकिन इस बार नहीं चलेगा, इसलिए मैंने टाइम दे दिया क्योंकि आपको छोड़ेंगे नहीं ऐसे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहन अर्चना जी, इनका ओजस्वी संचालन आप सब लोग देख रहे हैं। और सहर्ष सबसे पहले मैं साधुवाद देता हूँ इस समिति को, जो इतना अच्छा कार्यक्रम और सबको एकजुट करने की योजना के साथ सबको एक साथ लाते हैं। तो ये सत्य है जो अभी आदरणीय सुदीप जी अध्यक्ष जी ने कहा कि हम सब एक छोटी ईगो में बटे हुए थे। खैर, इसमें बहुत से लोगों का सराहनीय प्रयास है। रनी सक्सेना जी का, राजीव जी का, अरुण जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। अपना परिचय देने सामने इसलिए नहीं आए कि उनका डांस बहुत वायरल हुआ। लगभग 10,000 से ज़्यादा लोगों ने मेरी रील पर इनका नाच देखा, और वो जो इनका डांस था, उसका जो हाथ लहराना, वो तो मुझे लग रहा था कि कोई गाना अगर गा दे तो एक बार इनसे फिर वो देखा जाए। तो यहाँ हमारे आदरणीय ओपी दीक्षित जी, ओपी सिंह साहब नए अभी हम लोगों से जुड़े हैं। तो ये जो एकजुटता है, यह हम सबको एक संबल प्रदान करती है। और इसके लिए हमारे जो युवा साथी हैं, गोपाल अग्रवाल साहब, ऐसे बहुत से लोग, सब लोग मिल करके एक परिवार का रूप देते हैं। और निश्चित तौर पर जो मेरी बहन जी ने कहा, अर्चना जी ने, निश्चित तौर पर मैं ये मानता हूँ कि मैं इस परिवार का एक अभिन्न हिस्सा हूँ। और जब भी मौका लगता है तो मैं निश्चित तौर पर पूरा प्रयास करता हूँ कि मैं कैसे आप लोगों के बीच में आऊँ। साथियों, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यह तमसो माँ ज्योतिर्गमय यह युगों युगों से हमारे ऋषियों मनुष्यों ने हमको दिया। आज कोई बहुत ऐसा विषय नहीं है जिसमें मैं कोई उद्बोधन करूं, कोई भाषण दूं। ये परिवार का कार्यक्रम है, तो मैं पारिवारिक रूप में खाली चंद लफ्जों में अपनी बातों को पूर्ण करके और आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तमसो माँ ज्योतिर्गमय को हमें समझना है। हमारे ऋषियों, हमारे मनुष्यों ने ये हमको एक बहुत बड़ी चीज सबको उद्धृत किया। ये हमारे वेदों से निकला और वह तब दे दिया गया, आज वो हमारे लिए कितना शाश्वत है। हम सबको यह एहसास करना है। अर्चना जी ने भी कहा और इन्होंने प्रयास भी किया। मैं देख रहा था कि ये कह नहीं रही हैं, लेकिन सबको बुला बुला के परिचय देने के लिए कह रही हैं, और खास तौर पर नारी शक्ति को, मातृशक्ति को आगे कर रही हैं कि आप अपना उद्बोधन करिए, अपनी बात कहिए। यह एक बहुत बड़ा प्रयास है कि हम सबको बोलना सीखना होगा, अपनी बात को रखना सीखना होगा और जागरूक भी रहना होगा। बहुत आवश्यक है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय का अर्थ यही है कि हमें अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है। ये बड़ी यात्रा है। जो अंधियारों के पुजारी हैं, जब भी कभी ऐसा समय आया है, क्योंकि भारत पहली बार आज स्वर्णिम युग में नहीं गया है, इसके पुरातन में भी गया है। मुझे याद है कि आप सब लोगों ने, बहुत इतिहास के छात्र यहाँ बैठे होंगे, अभी प्रोफेसर साहब थी, उन्होंने ही बताया। तो हम सब लोग उस समय भी, जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तब भी आक्रमणकारियों ने बहुत आसानी से इस सोने को चिड़िया समझ करके ग्रहण करने का प्रयास किया। आज भी यही हो रहा है। जो अंधियारों के प्रेमी हैं, वह किसी भी प्रकार से हमें अंधियारे की तरफ धकेलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। वो एकजुट भी हैं, शक्तिमान भी हैं, और हम उजाले को लाने का प्रयास कर रहे हैं। लड़ाई चल रही है, निरंतर चल रही है, कालांतर से चल रही है, आगे भी चलेगी। इसलिए हम सब अपनी महती भूमिका को समझना होगा। पहला ये जो कार्य अभी हमने बताया कि माधुरी जी कर रहे हैं, राजीव प्रधान जी कर रहे हैं, मैं इनके कई कार्यक्रमों में सम्मिलित हुआ। मैंने इनसे कहा कि जहां भी लगेगा तन मन धन से इस कार्य को करेंगे, कि बच्चों के अंदर आप ये प्रेरणा दे रहे हैं, उनको आप सनातन से जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो हमें तमसो माँ ज्योतिर्गमय की ओर बढ़ करके अपनी भूमिका निर्वहन करना होगा कि हम एक दीपक की भूमिका में अपने को महसूस करें। हम ये महसूस करें कि हम समाज के एक बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं। पृथ्वी पर हमको इसलिए भेजा गया है कि हमें बहुत बड़ा कार्य करना है, उसके लिए हम सबको एकजुट होना है। तो हम अपने लिए दीपक की भूमिका का चयन करें और दीपक बन करके हमें ज्योति जलाने का कार्य करना चाहिए। अंधियारों से निशा घनेरी, अंधियारों से लड़ना होगा। निशा घनेरी तम घनेरा, अंधियारों से लड़ना होगा। हम सबको मिल करके दीप बनकर जलना होगा, दीप बनकर जलना होगा, अंधियारों को दूर करना होगा। मैं इन्हीं बातों के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं, और आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कार्यक्रम इससे बहुत अभिभूत हूं। अभी हम लोगों का अगला कार्यक्रम होली का भी होता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। गाना रह गया आपका? गाना तो डांस पे शर्त होगा कि आपको डांस करना होगा, गाना तो गाया जाएगा, कैसा भी हो।
और आज भी उन्होंने कितनी सारगर्भित बात कही कि हमें हर व्यक्ति को दीपक बनना होगा और जलना होगा। और मुझे याद है पिछली बार भी दीपावली पर आपने हर बार मैं देखती हूँ आप एक सूत्र देते हैं, और आज ये सूत्र दिया, अपो दीपो भव। भगवान बुद्ध ने जो कहा था दीपक बनो ताकि आप प्रकाश बिखेरो। और पिछली बार भी आपने, आपको शायद याद नहीं होगा, मुझे याद है मैंने जो लिया था आपके उद्बोधन से कि शास्त्र बहुत पढ़ लिए हैं, अब शस्त्र को भी लेना होगा। आपको अपने धर्म की रक्षा करने के लिए, राष्ट्र की रक्षा करने के लिए शस्त्र और शास्त्र दोनों का अनुकरण करना होगा। ये बात बोली थी मुझे और मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और कुछ दिन पहले ही मैं सुन रही थी कहीं किसी की बात, और तब ये दिमाग में आपकी ये बात फिर कौंधी थी कि कहा गया था कि अयोध्या में राम लला का मंदिर बनेगा, यानी घुटनों पर चलने वाले राम लला। लेकिन जो राम लला की मूर्ति बनी वो बड़े राम लला जिन्होंने शस्त्र धारण किया है। यानी आज की ज़रूरत सिर्फ राम लला की नहीं है, आज उस राम की ज़रूरत है जो शस्त्र भी उठाता है, और इसीलिए उसकी मूर्ति ऐसी बनाई गई। तो मुझे आपकी वही बात याद आई कि आज के युग में शास्त्र की भी ज़रूरत है और शस्त्र की भी ज़रूरत है। आपको रखना होगा, ज़रूरी नहीं कि आप इन्हीं की बात पे ताली बजाएं, मेरे पे भी।